जय हिंद। एमएस स्टडी में आप तमाम स्टूडेंट्स का स्वागत है। अभी आप लोगों की परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आई होप आपकी तैयारी जो बहुत 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 अच्छे ढंग से चल रहा होगा, है ना। उसी तैयारी की कड़ी में हम यहां समीकरण निकाय को हल करने की कुछ विधि की चर्चा करेंगे। हमारा समीकरण निकाय, दो चर वाले जो समीकरण निकाय होते हैं उसको हल करने की तीन विधि है। पहला है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहां ये तीन मेथड है। वैसे ग्राफीय विधि से भी समीकरण को हल किया जाता है, ग्राफीय विधि से भी। लेकिन यहां जो अभी हम तीन पढ़ रहे हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, इसमें से हम आज जिस विधि पर चर्चा करेंगे वह है हमारा विलोपन विधि, वह है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। अब क्या करते हैं इसमें थोड़ा देखिए। एक सवाल को लेकर, क्वेश्चन को लेकर के हमारा एक क्वेश्चन है। दो समीकरण यहां 8x + 5y = 9, क्या है 8x + 5y = 9। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण एक कर लिया। क्या कर लिया? समीकरण एक, 8x + 5y = 9 और सेकेंड 3x + 2y = 4, समीकरण 2। अब करेंगे क्या? विलोपन विधि में क्या करना है, क्या कीजिए? अरे को गायब कर देंगे, एक को गायब करेंगे, विलोपित कर देंगे, गायब कर देंगे। ठीक वैसे ही जैसे मदारी वाला डमरू बजा 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 करके गायब कर देता है किसी को। तो गायब करने के लिए क्या, देखिए किसी एक यहां है 8x + 5y 9, 3x + 2y = 4। अब इसमें क्या है देखना है, दो चर हैं, एक x में है एक y में है। किसी एक चर वाले खंड को बराबर करेंगे। अब देखिए यहां 8x है, यहां 3x है, यहां 5y है, यहां 2y है। आपकी मर्जी स्टूडेंट्स, आपकी मर्जी, आप जैसा चाहे किसी एक पद को, दोनों समीकरण के किसी एक पद को बराबर कर दीजिए। आपकी मर्जी, जिसको कर दिए 8x या 3x को कर दीजिए, इधर 5y और 2y। अगर इस तरह का मिले तो सिंपल मेथड, सो सिंपल, बिल्कुल सिंपल मेथड, एकदम से आसान तरीका क्या करना है कि अगर इसको करेंगे तो इस x वाले पद को, अगर x वाले पद को हमको बराबर करना है तो क्या करेंगे, समीकरण चूंकि यहां 8 है, यहां 3 है, 8 है 3 है, तो 3 से फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, और इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई करते 8 से। फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इस 3 से फर्स्ट को ऐसे और इसको ऐसे कर दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो 24, 8 3 24x, ये प्लस 3 से 5y को कीजिएगा, 3 × 5y, 3 × 5 = 15y, और 3 9 कितना, 3 9 27। देखिए आ गया 24x + 15y = 27 आ गया। इसको बढ़ा देंगे, समीकरण 2 पहले तक है, इसको समीकरण 3 कर लिया। क्या कर दिया? समीकरण 3 नाम चाहिए। और इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये होगा 8 3, ये होगा 24, 8 3 = 24x, 8 3 24x प्लस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 × 2y 16y = हो गया 8 चौक 32, 4 8 32, ये हो गया इक्वेशन 4। समीकरण थर्ड, इक्वेशन थर्ड हमारा बना 24x + 15y = 27। सेकेंड थर्ड फोर्थ बन गया 24x + 16y = 32। अब देख लीजिए, आप देख लीजिए, गौर से देखिए, एकदम बिल्कुल गौर से देखिए, इसका x वाला पद दोनों का बराबर हो गया। जब बराबर हो जाए
तो फिर कुछ ध्यान देना है। देखिए इसका भी साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस है, सेम साइन है, सेम साइन हो, प्लस प्लस रहे या फिर माइनस माइनस रहे। अगर सेम साइन नहीं है तो फिर दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, हो जाएगा। लेकिन नहीं, सेम साइन है तो क्या करेंगे, जो आपकी मर्जी, अपनी इच्छा से या तो 3 में से 4 को घटा दिए, समीकरण 3 में से 4 घटाइए, या फिर 4 में से 3 को घटाइए। तो हम लिखते हैं समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साइन सेम है तो घटाना पड़ेगा। क्यों घटाते हैं? क्योंकि वो पद 0 हो जाए, गायब करना है, विलोपित करना है, 0 हो जाए वो। तो क्या करें? घटाइए। 24x प्लस 15y इक्वल टू 27, और ये है 24x प्लस 16y इक्वल टू 32। अब घटाइए। घटाने के लिए साइन चेंज करते हैं, घटाना है, माइनस करना है, माइनस कीजिए। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ये 24x 24 कट गया, नहीं 24x माइनस 24 इक्वल टू 0। सो यहां क्या किया? घटाए, कट गया। अब क्या हो गया? यहां है 15y, 15y में से हमको 16y घटाना है, कम में से ज्यादा घटाना है, तो इसमें से घटेगा 16 में से y होगा, और यहां माइनस y हो जाएगा। क्योंकि माइनस बड़े का सिर्फ का, आप जान लीजिए कि जब घटा ले उसके बाद क्या देखें कि साइन कुछ देर के लिए नहीं देखेंगे, और जिसका मान बिना साइन का बड़ा दिखाई दे, 15 16 में 16 बड़ा है, और उसका साइन माइनस माइनस लगाएंगे। इधर उसी तरह से होगा 27 में से 32 माइनस है करना है, तो ये -5। अब इस माइनस से माइनस काटिए, यानी y का वैल्यू आपका निकल गया 5। y का वैल्यू निकल गया 5, y का वैल्यू निकल गया, y का मान 5 निकल गया। अब कुछ करना, अब y का वैल्यू हम किसी एक समीकरण में दे, या तो 1 में रख दीजिए, या फिर समीकरण 2 में y का वैल्यू डाल दीजिए। तो रखिए, समीकरण 1 में ही रखते हैं, मर्जी से हम डाल सकते हैं, स्वतंत्र है डालने के लिए, जिसमें मर्जी हो। समीकरण 1 में y इक्वल टू 5 रखने पर, y इक्वल टू 5 रखने पर रखिए, समीकरण 1 है, समीकरण 1 है, लिख दिए 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। क्या रखना? y का वैल्यू 5 देना है, यानी 8x प्लस 5, y का वैल्यू 5 गुने 5 बराबर 9। ये हो जाएगा 8x प्लस 25 बराबर 9। अब 8x इसको भेजिए अचर को अचर की तरफ, 9 है इधर, इसका प्लस साइन, इधर आके होगा माइनस, ये होगा कितना? -16। 9 में से 25 घटाना है, 9 में से 25 घटाना है, कम में से ज्यादा माइनस, और ये 8x हुआ, इसलिए क्या होगा यहाँ 8x बराबर हो जाएगा -16 अपन 8, -16/8, 8 दूनी 16, यानी -2। तो हमारा क्या निकल गया? x का वैल्यू निकल गया -2, और y का वैल्यू पहले निकाले थे 5। या विलोपन विधि से इस समीकरण का हल हो गया, विलोपन विधि से इस समीकरण का हल हो गया। ठीक, ये तो हो गया ना वाला। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। मैं पहले कहा कि दोनों में से किसी एक पद को बराबर करते, कोई वो कर लीजिए, जो मन है कीजिए। देखिए इसमें आसान क्या है, इसमें इधर प्लस y है, इधर -3y है, तो ये और आसान है। इसमें आप किसी एक में ही समीकरण में गुना कर सकते हैं। इधर भी इसके एक तरफ भी देखते हैं, x है और 2x है, तो इसमें से आप चूंकि दोनों में से किसी एक पद को बराबर करना है, तो आप y के तरफ, लेकिन इसमें क्या है कि पहले वाला था कि दोनों समीकरण में कुछ कुछ से गुणा किए थे। आपको इस समीकरण में अगर इसको हम फर्स्ट कर लेते हैं और इसको सेकेंड करते हैं, तो सिर्फ आपको किसी एक में ही गुना करना है। किसमें? दूसरा तो है, सेकेंड समीकरण में 2x माइनस 3y है, और ऊपर में x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। तो आप या तो y वाला पद को बराबर कर ले, या फिर x वाला को। अगर आपकी इच्छा है कि y को करे गुण पद को, तो केवल आप इसमें 3 से गुना कर लेंगे, और 3 से गुना करेंगे तो आपका ये आएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 × 15। ये समीकरण 3 हो गया। यहां आपको समीकरण 4 की कोई जरूरत नहीं है, केवल समीकरण 3 कर लिए। और फिर मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको कहा कि अगर चिन्ह, देखिए अब ध्यान दे लीजिए, समीकरण 3 का चिन्ह जो है +3y है, और 2 का है -3y है, यानी
अलग अलग चिन्ह है, का माइनस है, प्लस है, अल्टरनेट साइन है, तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ लेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, यानी समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ लेंगे, तो आपका y वाला पद विलोपित हो जाएगा, गायब हो जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, और फिर उस x के वैल्यू को आप किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में या 3 में आप उसका वैल्यू रखेंगे, फिर x का, इसका y का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, और इस तरह से इस समीकरण का हल निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको स्वयं करके देखेंगे और कमेंट में लिखेंगे कि आप कहां तक सक्सेस है। आज के वीडियो में बस सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।